अभी हम ये मान लेते हैं कि बच्चा तो बाहर आ ही गया है, बिल्कुल आसानी से, सुखपूर्वक, आनंद से। अच्छा, आजकल क्या होता है कि जैसे ही बच्चा बाहर आता है तो डॉक्टर्स बस कैंची लेके तैयार होते हैं, क्योंकि डॉक्टरों को जल्दी होती है कि जल्दी से हमारी इससे जान छूटे तो दूसरा पेशेंट अंदर ले, है ना। लेकिन जो नवजात शिशु आ रहा है उसके विषय में तो कोई सोचता ही नहीं है। क्या करते हैं कि डॉक्टर्स क्या करते हैं, बस आया, बच्चे को उठाया, बच्चे ने थोड़ा सा रोना शुरू किया, थोड़ा पीठ थपथपाई, हाँ बच्चे ने रोया, चलो ठीक है, बच्चे की नस नाड़ियाँ खुल गई है, लो कैंची काट दो, हो गया काम पूरा। बच्चे को रख दो, दाई माँ ले जाओ, उसको नहला दो, कर दो। जो स्ट्रेचर पे जो औरत लेटी हुई है, चलो उसका भी वो जो गर्भाशय के जो पोषक थैली है निकाल दो, चलो भेज दो उनको वहाँ पे। ये क्या होता है, इससे बच्चे में वो भाव नहीं उत्पन्न होता है ना। जो मेहनत हम पूरी गर्भावस्था में समझ के करते हैं कि बच्चों पे ये सारे संस्कार पड़े, लेकिन ये सब अगर ये इनकी डॉक्टरों की एक क्रिया में वो सब खत्म हो जाते हैं। क्यों, वो भी मैं आपको बताती हूँ। क्या होता है कि जो नाल माँ के पेट से लेके बच्चे के नाभि पे लगती है, माँ के जो गर्भ में जो पोषण थैली रहती है, उससे लेके माँ के बच्चे के नाभि तक एक नाल लगती है, जो माँ के अंदर से पोषण उसको देती है, और उसके साथ लहू वगैरह इत्यादि जो भी माँ खाती है करती है, तो माँ के शरीर से उसको सारा पोषण उस नाल के द्वारा मिलता है। जब बच्चा जन्मता है तो कुछ समय तक उसके अंदर वो पोषण का प्रवाह चालू रहता है। इस पोषण के प्रवाह के साथ क्या होता है कि माँ के अंदर की संवेदना उस बच्चे में तब बहती रहती है, ठीक है। जो माँ की ममता है उसके साथ वो संवेदना भी बहती है। क्या होता है कि डॉक्टर जब पहले ही जैसे बच्चा जन्मा काट दी नाली, क्या होगा, आज समझो कि हम चल रहे हैं, धड़ाक से किसी ने हमें तमाचा लगा दिया, हमारा क्या होगा, हम डर जाएंगे, एक मन में डर आ जाएगा। और फिर जब भी हम कहीं जाएंगे, एक अचेतन मन में जो डर बैठ जाता है, उससे क्या होगा कि कहीं पे भी जाएंगे, अरे कहीं कहीं कोई करना दे, एक अचेतन डर हमारे अंदर ये बैठ जाता है। आज ये बिल्कुल मासूम बच्चे के साथ यही होता है। एकदम से कैंची लगाने से क्या होता है कि उसको जो माँ के अंदर से जो मिलता है, जो स्त्राव हो रहा है, जो संवेदना हो रही है, उसको एकदम से काटा जाता है। काटा जाने से क्या होता है कि एकदम से जब वो खून का दोहरा जो पोषण बंद हो जाता है, तो बच्चे में एक डर पैदा हो जाता है, जो उसके चित्त पे असर करता है। इससे क्या होता है, आजकल हम देखते हैं ना बच्चे कितने डरपोक होते हैं। पहले के ज़माने में हमने देखा था, पहले के ज़माने के लोग कैसे होते थे, बिल्कुल साहसी, निडर कैसे होते थे। और आजकल जैसे जैसे पीढ़ियाँ बढ़ती जाती है, क्या होता है, क्योंकि माँ बाप के अभी जन्म के समय डॉक्टरों ने यही कैंची चलाई थी, है ना। तो इसी कारण माँ बाप तो पहले से ही उनके चित्त में वो डर तो है ही, और अब लो उनके बच्चों के साथ भी वही अन्याय हो रहा है, तो स्वाभाविक है बच्चों के अंदर तो और गहरा डर बैठ रहा है। तो दिन ब दिन ये पीढ़ी क्या हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा डरपोक होती जा रही है ना। तो ये ना करना चाहिए, इससे बच्चे के ऊपर बहुत हानि होती है। तो क्या करना चाहिए कि बच्चा जब जन्मे, पहले तो देख लो उसका श्वासोच्छ्वास जब शुरू हो जाए, श्वासोच्छ्वास बच्चों का कब कैसे देखते हैं, वो रोना शुरू कर देता है, तो उससे स्वाभाविक तौर पे पता चल जाता है कि उसका श्वासोच्छ्वास शुरू हो गया है। उसके बाद उस नाली की परीक्षा करें, कुछ मिनटों में, 2 या 3 मिनटों में ही उसमें रक्त का स्त्राव होना बंद हो जाता है। जैसे उसमें बोलते हैं स्पंदन होते हैं एक तरह से, जिसको हम पल्सेशंस बोलते हैं आम तौर की भाषा में। अपने नाड़ी हाथ लगाओ आप हाथ पे, है ना, तो वहाँ पे आपको सबको एक तरह का एक स्पंदन महसूस होगा, उसको पल्सेशन बोलते हैं। बिल्कुल इसी तरह का स्पंदन हमें उस नाल से बहते हुए, उस नाल को छूने से पता चलता है। क्या करना है कि इस नाल को हम जब देखें हाथ लगा के कि अभी स्पंदन बंद हो गया है, यानी माँ की ओर से बच्चे को जो पोषण मिल रहा था वो अभी ख़त्म हो चुका है, क्योंकि ये प्राकृतिक तौर पे अपने आप ख़त्म हो जाता है। उस वक्त एक रेशमी धागा या कुछ धागे से 2 छोर उसके बांध दो, ठीक, और फिर कैंची से उस नाल को काट लो। तो क्या होगा, बच्चा डरेगा नहीं, क्योंकि वहाँ से स्पंदन नहीं आ रहे हैं, तो उसके अंदर उसके चित्त पे ये असर नहीं होगा, तो बच्चा स्वाभाविक तौर पे निडर बनेगा, ठीक। अच्छा,
हम जो मुंह बांधते हैं नाल का, वो भी बच्चे की नाभि से 8 उंगल ऊपर बांधना है, बिल्कुल नज़दीक नहीं, उससे भी उसके चित्त पे काफ़ी बड़ा गहरा असर पड़ सकता है। इसलिए ये भी याद रखें कि जब भी नाल काटो तो नाल बिल्कुल 8 उंगल ऊपर से काटी जानी चाहिए। ठीक, उसके बाद उस बच्चे को बिल्कुल कोमलता से हाथ में लेके एक सूती अथवा नाजुक रेशमी कपड़ा हो, या फिर सबसे अच्छा है कि सूती कपड़ा लो, ठंडा होता है, और बच्चे को उसमें लपेट के एक नरम जगह पे उसको रखा जाए, क्योंकि माँ के गर्भ में उसको प्रेम मिला है, नरमाश मिली है, तो वो जो वातावरण है, उस वातावरण से जब बच्चा बिल्कुल बाहर आ गया है तो उसको वो वातावरण का परिवर्तन काफ़ी उसके शरीर पे, उसके मन पे उसका असर होता है। इसलिए बच्चे को बिल्कुल अच्छी तरह से एक नरम जगह पे रखें कि जहाँ पे उसको उस तरह का एहसास हो कि अभी भी मैं उस गर्भ में हूँ, है ना। उसके बाद बाबूजी बोलते हैं कि सोने की प्रसूति से पहले ही एक सोने की छोटी सी पतली सिलाई तैयार करके रखो। सिलाई से क्या करना है कि घी और शहद विषम मात्रा में, विषम यानी अगर हमने घी ज़्यादा लिया है, घी लिया है, समझो हमने घी की मात्रा हमने ली है, उससे शहद की मात्रा हम थोड़ी ज़्यादा लेंगे, अथवा शहद की मात्रा कम और घी की मात्रा ज़्यादा, यानी ये विषम मात्रा में होना चाहिए, सम मात्रा नहीं होनी चाहिए। ये मिश्रण तैयार करके रखें और सोने की सिलाई से नवजात शिशु के जीभ पे बिल्कुल कोमल हल्के हाथ से ओम एवं ऐम ये 2 मंत्र लिखे। इससे क्या होगा, ओम से आध्यात्मिकता बढ़ेगी, निडरता बढ़ेगी, साहस आएगी, और ऐम से उसकी बुद्धि काफ़ी तेज हो जाएगी, है ना। तो ये 2 मंत्र ऐसे ही बापूजी बताते हैं। ऐम जो है वो मानसिक शक्तियों को विकसित करने के लिए बीज मंत्र है, और ओम जो है वो तो अपने आप में ही एक मूल मंत्र है। ठीक, तो ये 2 मंत्र जीभ पे आप लिख लीजिए। और है कि बच्चे के कान में कोई और शब्द पड़े, उससे पहले कान में ओम शब्द का उच्चारण किया जाए दोनों ओर। ठीक, ओम शब्द का उच्चारण तो करें, उसके बावजूद भी बापूजी हमें बताते हैं कि बच्चे को कान में पहले ये बोला जाए कि अश्मा भव, परशु भव, हिरण्यमस्तु भव। इनका अर्थ ये है कि तू चट्टान की नाई अडिग बन। चट्टान कैसी होती है, कैसी भी मुसीबतें आए, कुछ भी हो जाए, अच्छाई हो बुराई हो, कुछ भी हो, चट्टान अपने जगह पे वैसी ही रहती है। इसी तरह उस बच्चे के मन में यही संस्कार डालने हैं, चट्टान की नाई अडिग बन। दूसरा है परशु भव, यानी तू साहसी बन, वीर बन। हिरण्यमस्तु भव, उसका मतलब ये है कि सोने की जैसे उज्ज्वल बन। सोना कैसा होता है, कितना भी तपाओ, कुछ भी करो, कंचन कभी भी पिघलता नहीं है, उसको जितना तपाया जाता है ना, उतना ही वो और प्रज्वलित और उज्जवल होता रहता है। तो बच्चे के अंदर स्वाभाविक तौर पे ये 3 मंत्र का उच्चारण करके उनके अंदर ये संस्कार डाले जाने चाहिए। ठीक है, अभी तो हमने ये यहाँ तक बोल दिया। इसके बाद भी अपने शास्त्रों में एक मंत्र दिया गया है। मंत्र काफ़ी बड़ा है, जो मैं आपको यहाँ पे तो भी बोल के नहीं सुनाऊंगी, आपको काउंटर से वो मंत्र मिल जाएगा, जिससे बच्चे के अंदर बाकी संस्कार हम डाल सकते हैं। उन संस्कारों का मतलब वो मीन्स उस मंत्र के लिए, उस मंत्र यही बताता है, जैसे अपने बापूजी कैसे हैं, बापूजी हमें पूरा आध्यात्मिकता में इतनी ऊंचाइयों पे ले जाते हैं कि बापूजी ये बताते हैं कि बेटा तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम अजर हो, तुम अमर हो। तो बच्चे के अंदर हमने पहले तो हमें जैसे संसार में उसको जिस तरह से बनाना है वो संस्कार तो डाल दिए, लेकिन साथ में बापूजी बताते हैं कि उनको ये आध्यात्मिक संस्कार भी डाले जाए। तो वो श्लोक जो है वो आप जो काउंटर से आपको मिल जाएगा, उस श्लोक का वही अर्थ है कि हम बच्चे को ये बोल रहे हैं कि बेटा या बेटी जो भी है,
बोले तुम ऐसे नहीं हो। तुम कैसे हो? तुम अपने आप को शरीर मत मानो, तुम अपने आप को किसी का पुत्र मत मानो। तुम अजर हो, तुम अमर हो, तुम आत्मा हो, तुम अजन्मा हो, है ना। तुम सदाचारी हो, तुम विवेकी हो। कुल मिला के जो भी अच्छे संस्कार है, जो भी अच्छी बातें हैं, वो श्लोक के द्वारा बच्चे के अंदर वो जाती है। इससे बच्चे के अंदर बोलता है ना, बोला जाता है कि जो भी हम शुरुआत में जो देते हैं वो ही लेके बच्चा बड़ा होता है। इसलिए क्यों ना शुरुआत में ही हम उनको अच्छी चीज़ दे दें। कान में जो पहले शब्द पड़े वो ही अगर ओमकार से शुरू होते हैं, आध्यात्म से शुरू होते हैं, बीज जब वो डला तो ये कभी ना कभी जब अंकुरित होगा, जब उसका पेड़ बनेगा तो सीधी बात है मीठे फल देगा। अगर बीज गलत बना, बीज में यानी कि जब पहली भाषा जो कान में पड़ी वो गाली गलौज की हो या सांसारिक बातों की हो, तो सीधी बात है जो पेड़ बड़ा होगा उसमें फल भी उसी तरह के आएंगे। इसलिए क्यों ना हम ऐसे वृक्ष ही उगाए जिनके फल हमेशा मीठे हो, रसीले हो, है ना। उसके बाद बालक को स्नान वगैरह करवा के जो भी हमने कपड़े में उसे बांध दिया है, उसके बाद माँ की गोद में दे। क्यों? क्योंकि माँ के गर्भ में जब ये बच्चा 9 महीने रहा है तो माँ का स्पर्श वो अच्छे से जानता है ना। तो माँ का स्पर्श वो अच्छे से जानता है, इसलिए ये स्पर्श वो माँ के हाथ में जाते ही वो उस स्पर्श को पहचानता है, इसलिए माँ को वो अच्छे से संभाल लेता है। माँ के गोद में जाते ही उसको अपना सुरक्षा महसूस होती है। ठीक है, ये हो गया बच्चे का स्वागत। अभी आखिरी में आपको एक चीज़ मैं बताती हूँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं कि प्रसूति के बाद जो स्त्री है उसका शरीर बिल्कुल निर्बल हो जाता है ना। उसमें रोग प्रतिकारक शक्ति भी कम हो जाती है और उसमें ताकत भी कम होती है। तो प्रसूति के बाद तुरंत ही सांसारिक व्यवहार ना हो। जब तक स्तनपान हो तब तक भी किसी भी प्रकार का सांसारिक व्यवहार ना हो। दूसरा है कि बच्चा बढ़ने लगे, उसका स्तनपान बंद हो जाए, उसके बाद फिर शरीर धीरे धीरे अपने प्राकृतिक तौर पे आने लगता है। शरीर में एक तरह का मीन्स वो अपने आप को फिर दुर्बलता से सबल बनाने लगता है। तो उस वक्त भी सांसारिक व्यवहार ना करे तो अच्छा है। यानी कुल मिला के 3 साल अगर हम बिल्कुल अपने आप को संयम में रखें तो आने वाला जो बच्चा होगा वो भी पहले बच्चे के समान ही ज़्यादा तेजस्वी, ओजस्वी और बलवान बनेगा। और दूसरा है कि माँ का जो शरीर है वो भी दूसरे बच्चे के लिए अच्छा रहेगा, भविष्य के लिए भी वो शरीर अच्छा बना रहेगा। हरिओम।